प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन के विषय में आज पढ़ने वाले हैं। छात्रों, ध्यान दीजिए, 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन आरंभ हुआ और जो लगातार 1000 ईस्वी में लिखी जाने वाली वो रचनाएं और यह क्रम लगातार चलता रहा जो आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। तो यदि हम इस इतने लंबे कालखंड पर नज़र डालें तो पाएंगे कि अनेक प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिस्थितियां बदली, धार्मिक मापदंड बदले, आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन आया और हम सब जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जहाँ इतने सारे बदलाव हुए तो स्वाभाविक है साहित्य में बदलाव आया होगा। तो हम इस लंबे कालखंड को सुगमतापूर्वक अध्ययन करने के लिए, सरल बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए इसे विभिन्न आधार लेकर विभाजित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समय को ध्यान में रखते हुए हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया। पहला भाग आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल रहा। छात्रों, आज हम मध्यकाल के विषय में पढ़ने वाले हैं। यह मध्यकाल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का कालखंड है। तो हम सब जानते हैं कि समाज में राजनीतिक उथल पुथल का युग रहा, जिसमें मनुष्य के पास यानी आम जनता के पास तनाव, अभाव, चिंता, परेशानी के सिवा कुछ नहीं था। व्यवसाय मृतप्राय हो गए थे, उद्योग मृतप्राय हो गए थे, लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा, पेट भरने के लिए रोटी और सिर पर छत तक नहीं थी। तो ऐसे समय में सब त्राही त्राही कर उठे थे। मुस्लिम संप्रदाय, जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने अपने राज्यकाल में शोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो समाज का जो आम वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ जागरूक लोगों ने जनता में आत्मविश्वास भरने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भक्ति का मार्ग चुना। तो इसलिए दूसरी तरफ राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, शक्ति संपन्न लोगों के मनोरंजन के लिए भी एक वर्ग काव्य की रचना कर रहा था और उनका मनोरंजन कर रहा था। तो यहाँ जो भक्ति काल है, यह भक्ति काल भी 2 प्रकार की धारणाओं को लेकर साथ चल रहा था। एक थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जिसमें एकेश्वरवाद को बल दिया गया, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, जिसका रूप रंग नहीं है, अर्थात मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, छू नहीं सकता, केवल वह उस ईश्वर की अनुभूति कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है। इसी को आधार लेकर निर्गुण काव्य धारा का प्रवर्तन हुआ। यह निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बट गई। एक थी ज्ञान मार्गी। यह ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, यह ज्ञान था व्यवहारिक ज्ञान। यह ज्ञान था अनुभव और अनुभूति के आधार पर प्राप्त ज्ञान। और इस ज्ञान को आधार बनाकर जिन
कवियों ने समाज को एकता के सूत्र में जोड़ने की कोशिश की, आम आदमी में मनोबल भरने की कोशिश की, मनुष्य को धर्म का सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, वो संत कहलाए। संत यानी जिसमें सत तत्व की प्रधानता हो। प्रत्येक प्राणी के जीव में 3 प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, एक सत्व गुण, एक रजस गुण और एक तमस गुण। इन गुणों से मनुष्य का जीवन संचालित होता है। परिस्थिति के अनुसार रजस व तमस गुण जागृत अवस्था में आते हैं और पुनः सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जबकि सत्वगुण ऐसा है सदैव जागृत अवस्था में रहता है। यह शांत प्रवृत्ति का होने के कारण जब रजस और तमस जागृत होते हैं तो यह कुछ पल के लिए शांत होता है, लेकिन तमस और रजस दोनों का अंत सत्वगुण पर ही जाकर होता है। तो जिन लोगों में सत तत्व की प्रधानता थी, अर्थात जिनके मन में सर्व कल्याण का भाव था, जिनमें दीन दुखियों के प्रति दर्द समेटने की क्षमता थी, जिनमें लोगों की अवहेलना झेलकर भी विद्रोह करने की ताकत थी। विद्रोह से मेरा अभिप्राय यहाँ अस्त्र शस्त्रीय विद्रोह से नहीं है, यानी लोगों के जो पूर्वाग्रह है उनसे संघर्ष करने की ताकत थी, वो संत कहलाए। इन्होंने जिस ज्ञान पर बल दिया वो ज्ञान था जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। वो ज्ञान था मनुष्य का मनुष्य के प्रति संवेदनशीलता। वो ज्ञान था मानव को ऐसी शक्ति प्रदान करना जो उसे कभी भी हारने ना दे। दूसरी तरफ प्रेम मार्गी शाखा रही। यह प्रेम मार्गी शाखा में प्रधानता तो वही मुक्ति की रही, ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति की रही, लेकिन इन्होंने जो मार्ग चुना वो प्रेम का मार्ग चुना, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान मार्गी लोगों के पास जो भक्ति है और प्रेम मार्गी लोगों के पास जो प्रेम है, इन दोनों के 9 चरण होते हैं। भक्ति की परिणति होती है समाधि और प्रेम की परिणति होती है दोनों उपादानों का, दोनों तत्वों का मिलन। यानी भक्ति में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, प्रेम मार्गी में प्रेमियों का मिलन। तो अगर हम ज्ञान मार्गी शाखा पर नज़र डालें तो जो संत हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वो मनुष्य को बताने की चेष्टा करते हैं कि जीवात्मा सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उससे मिलने के लिए बेचैन रहती है और यही बेचैनी उसे ईश्वर की सत्ता अर्थात भक्ति से जोड़कर ईश्वर के पास पहुंचा देती है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने प्रेम को आधार बनाया और उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम भी संसार के किसी भी प्रकार के अवरोध को स्वीकार नहीं करता और अपने इष्ट की प्राप्ति में निरंतर लगा रहता है। और यही रुझान, यही लगाव, यही प्रयास उसे एक दिन ईश्वर से मिला देता है। तो प्रेम मार्गी कवि सूफी कहलाए। इसमें अधिकांश कवि मुसलमान थे, जबकि संतों में हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से थे और ये प्राय निरक्षर थे या फिर अल्पज्ञानी थे, अल्पक्षर थे। साक्षर तो थे लेकिन प्रकांड पंडित नहीं थे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि समाज में हिंदू हो अथवा मुसलमान, दोनों ही समाज के कल्याण के मार्ग में जुटे थे और मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो छात्रों, आज हम भक्ति काल के इस विभाजन को पढ़ चुके हैं और अगला
हमारे अध्ययन का विषय रहेगा रीतिकाल, जो हम कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आभार, अभिनंदन। आपका दिन मंगलमय हो।